सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक हुई। अब भारतीय सेना विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे पर ब्रीफ करेगी। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में पिछले महीने सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 3 बार झड़प हुई थी। भारतीय सेना के प्रवक्ता बोले, दोनों देशों के बीच आगे भी ऐसी वार्ता होगी। अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। शुक्रवार शाम को दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय के अफसरों के बीच तनाव कम करने को लेकर चर्चा हुई थी। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने पर भारत और चीन के बीच शनिवार को ले जनरल लेवल के सैन्य कमांडरों के बीच चर्चा हुई। इस बैठक के लिए भारतीय डेलीगेशन 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के उस पार मोल्डो पहुंचा। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच आगे भी ऐसी वार्ता होगी। भारतीय डेलीगेशन ने चीन सेना के मेजर जनरल लियू लिन की टीम के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा की। लियू साउथ जिनपिंग सैन्य क्षेत्र के कमांडर हैं। अब भारतीय डेलीगेशन सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे और उत्तरी आर्मी कमांडर ले जनरल YK जोशी को ब्रीफ करेंगे। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर के DGMO विदेश मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को मीटिंग के बारे में बताएंगे। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार को ले जनरल लेवल की वार्ता से पहले लोकल कमांडर्स के बीच 12 राउंड और मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच 3 राउंड की चर्चा हुई, लेकिन दोनों की कोशिशें बेनतीजा रही। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वार्ता। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय और अफसरों के बीच बातचीत हुई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि अभी सीमा पर भारत चीन के बीच हालत स्थिर और नियंत्रित करने लायक है। हमारे पास सीमा से जुड़े मुद्दों के लिए पूरा मैकेनिज्म है। हम सैन्य और कूटनीतिक तरीके से भी बातचीत जारी रखते हैं। हम इस मामले को अच्छी तरह से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तनाव कम करने के लिए भारत के पास प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के सामने पेंगोंग सो गालवान घाटी और डेमचोक में दोनों सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए खास प्रस्ताव दिया। पिछले 1 महीने से इन्हीं इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव सामने आया है। मई में दोनों सेनाओं के बीच 3 बार झड़प हुई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़प हो चुकी है। इन घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा में ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारतीय सेना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर एक्टिविटी की बातें सही नहीं है। वास्तव में यह चीन की हरकत है जिनकी वजह से हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग में रुकावट आती है। इस महीने झड़प कहां और कब कैसे हुई? नंबर 1, तारीख 5 मई, जगह पूर्वी लद्दाख के पेकोंग झील। उस दिन शाम के वक्त इस झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर एतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। नंबर 2, तारीख संभवतः 9 मई, जगह उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिकों के आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यह झड़प 9 मई को हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिक ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल लिया, फिर झड़प रुकी। नंबर 3, तारीख संभवतः 9 मई, जगह लद्दाख। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन के लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन ने हेलीकॉप्टर ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने ले एयरबेस से अपनी सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हाल ही के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा पर भेजे।